तो मेरे प्यारे मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का तुलना करना है। ठीक है, अब फिर ज्ञात करना है कि निम्न समीकरण युग्म में जो आप निरूपित रेखाएं हैं वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है कि समांतर होती है कि संपाती होती है। तीसरा कंडीशन होता है और कंडीशन हम बताने वाले हैं, तो तीनों क्वेश्चन को आराम से देखिएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम 1 नंबर क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पे 1 नंबर का जो है हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो 1 नंबर के सॉल्यूशन में दिया है कौन चीज़ जी, यहाँ पे दिया है क्या चीज़ दिया है जी, तो 5x आप माइनस का 4y या प्लस में 8 = 0 दिया है। और यहाँ पे दिया है 7x प्लस में 6y या माइनस का 9 = 0 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ क्या है जी, a1 का मान और क्या चीज़ जी a1 का मान कितना हो जाएगा जी, 1 से गुना वाला 5 हो जाएगा। जो पहला वाला मान होता है a1 होता है, दूसरा मान a2 b1 और क्या चीज़ तीसरा वाला मान जो होता है c1 होता है। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो पहले का a1 दूसरा का जो है b1 हो जाएगा। तो b1 का मान जो है माइनस का 4 दिया है, कितना दिया जी, माइनस का 4। और c1 का मान कितना दिया जी, तो c1 का मान प्लस में 8 दिया है। उस तरह से दूसरा का समीकरण जो पहले का होता है उसको a2 बोलते हैं। तो 1 से गुणनखंड कितना है जी, गुणांक जो है 7 है। उसी तरह से y के गुना में जो है 6 है, तो इसको b2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, b2। उसी तरह से c2 का मान जो है वो माइनस का 9 है। तो इस तरह से हम लोग को कंपेयर करना है। तो कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा जी, तो हम यहाँ पे a1/a2 का मान निकाल रहे हैं। तो a1 का मान जो है 5 है और a2 का मान 7 है। तो ये तो कटेगा नहीं, तो यहीं रह जाएगा। अब फिर जो है हम लोग निकालेंगे किसका जी मान, तो b1/b2। तो यहाँ पे b1/b2 क्या निकल रहा है, -4/6 निकल रहा है, -4/6 जो कि कटेगा। तो 2 से कटेगा तो 2 बार में कटेगा, 2 3 यहाँ पे 6। देखिए 2 से 3 बार में है, 2 बार में कटेगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा और बटा में 3 हो जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि 5/7 -2/3 के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे यहाँ a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ये वाला बात लिखिएगा, ये वाला कंडीशन जब आ जाएगा ना जी, a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। रेखाएं क्या होंगी जी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तो लिखेंगे अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इस कंडीशन को याद रखिए, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इस तरह से आपको लिख देना है और आप लोग का आंसर आ जाएगा। उसी तरह से चलिए 2 नंबर सवाल को हम लोग देख लेते हैं। तो 2 नंबर सवाल जो है बहुत ही बढ़िया सा सवाल है। 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है जी, तो यहाँ पे समझते हैं। 2 नंबर जो सवाल है इसमें दिया है कौन चीज़ जी, तो दिया है 9x प्लस का 3y और प्लस का जो है 12 दिया है = 0। और यहाँ पे दिया है 18x प्लस का 6y और प्लस का 24 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं जी, तो यहाँ पे जो है a1 का मान जो है 1 से गुना में जो है 9 है, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। फिर जो है b1 का मान क्या है, तो यहाँ पे प्लस का 3 है। ठीक है, उसी तरह से c1 का मान क्या है, तो आप लोग कहेंगे प्लस का 12 है। इसी तरह से दूसरा का समीकरण जो है a2 का मान कितना है जी, 18 है। यहाँ पे ये 2 हो जाएगा और ये वाला b2 और ये वाला c2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग को चलना है। तो 6 और c2 का मान जो है 24 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इस बात का हमेशा से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं a1/a2 का मान। तो a1/a2 यानी कि 9/18 करेंगे। 9/18 तो कितना हो जाएगा जी, 1/2 कट जाएगा। 9 दूना क्या 18, 2 बार में कट जाएगा। उस तरह से b1/b2 करेंगे। तो b1 का मान जो है 3 है, b2 का मान 6 है, तो 1 ये भी 2 आ जाएगा। उस तरह से c1/c2 कर लेंगे। c1 का मान जो है 12 है, c2 का मान 24 है, तो भी कटेगा तो 1/2 होगा। तो आप लोग देख सकते हैं सबका मान जो है 1/2 आ रहा है। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं अतः a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2। ठीक है, जब तीनों बराबर हो जाए तो कहते हैं रेखाएं संपाती होंगी। रेखाएं क्या होंगी जी, संपाती। संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर होता है, यानी कि दोनों रेखाएं एक ही के ऊपर होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लिखेंगे अतः रेखाएं संपाती होंगी। रेखाएं क्या होंगी जी, संपाती। तो रेखाएं संपाती होगी। इस तरह से आप लोग लिख लेंगे और आंसर हो जाएगा। तो आपका 2 में 2 मिल जाएगा। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए 6x - 3y प्लस में कितना जी, 10 है। तो यहाँ से लिखेंगे दिया है, समीकरण को उतार लेंगे। समीकरण को क्या होगा जी, 6x माइनस का 3y या प्लस का 10 = 0 और नीचे हो जाएगा 2x माइनस का y या प्लस का 9 = 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझिए क्या है जी, यहाँ पे a1 का मान कितना है, तो a1 का मान जो है 6 है, b1 का मान तो माइनस का 3 है और c1 का मान कितना है जी, तो प्लस का 10 है। यहाँ पे a2 का मान कितना है जी, तो 2 है,
B2 का मान कितना है, तो आप लोग कहेंगे देखिए कुछ नहीं तो एक है ना जी, तो माइनस का 1 है, और फिर C2 का मान कितना है जी 9 है। तो यहाँ से निकालेंगे A1 बटा A2 का मान निकालेंगे तो 6 बाई कितना हो जाएगा जी 2, यानी कि 2 से 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, उसी तरह से B1 बटा B2 निकालेंगे, B1 बटा B2 क्या हो जाएगा, तो -3 बाई -1 हो जाएगा। तो -3 बाई -1, माइनस से माइनस भाग देंगे तो प्लस का हो जाएगा, और 3 में 1 से भाग देंगे तो 3 ही रह जाएगा। उस तरह से C1 बटा C2 निकालना था, C1 बटा C2 क्या हो जाएगा जी 10 बटा 9। तो ये तो कटेगा नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि हई दोनों बराबर है, ये वाला दोनों बराबर नहीं है, यानी कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो कहते हैं कि यहाँ रेखाएं क्या होंगी जी, अतः रेखाएं समांतर होंगी। रेखाएं क्या होंगी जी, रेखाएं समांतर होंगी। इस तरह से आप लोगों को लिख लेना है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आखिर ये होता क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को तीनों सवाल समझ में आया होगा। तो इसका क्या था जी, तो इसका एक रेखा जो है प्रतिच्छेद करेगा एक बिंदु पर। ठीक है, इसका जो है रेखा संपाती हुआ था, और इसका रेखा का हो रहा है जी समांतर हो रहा है। ठीक है, तो इस संपाती, ये वाला समांतर, ये वाला प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, तीनों कंडीशन आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, तो आप लोग अब थोड़ा समझाते हैं कि जब रेखाएं जो है एक बिंदु प्रतिच्छेद करती है तो इसका हल 1 होगा, यानी कि हल कितना होगा जी 1 होगा। अगर रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ गया तो इसको कहेंगे चीज़ ये संपाती रेखाएं कहेंगे। क्या कहेंगे जी इसको, संपाती। और संपाती का मतलब होगा अनगिनत हल होगा। क्या होगा जी, अनगिनत हल होगा। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। जब रेखाएं समांतर हो जाएंगी, ठीक है, जो कि इस केस में है समांतर। ठीक है, तो रेखाएं जब समांतर होंगी तो ऐसी स्थिति में कोई हल नहीं होता है। तो ये तीनों कंडीशन को याद रखिएगा, मज़ा आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन में जो है 5 को सवाल है, पांचों सवाल को थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 का तुलना करना है, और निम्नलिखित समीकरण को संगत है कि असंगत है इसको देखना है। तो संगत असंगत देखने के लिए आप लोग को सबसे पहले समझना होगा कि संगत किसको कहते हैं। तो संगत कहते हैं जिसका हल निकलता है, जिसका हल निकलता है। तो हल कब निकलेगा जी, तो आप लोग कहेंगे A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा B2। तो इस स्थिति में हल निकलता है एगो। ठीक है, को हल निकलता है जी एगो। अच्छा, एक और कंडीशन था A1 बटा A2 अब बराबर होगा B1 बटा B2 अब बराबर होगा C1 बटा C2। तो इस कंडीशन में अनगिनत हल निकलता है, यानी कि अनंत हल निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है असंगत समीकरण होगा। असंगत समीकरण का हल निकलता ही नहीं है। तो हल कब निकलता है नहीं है जी, जब समांतर होता है। समांतर होने का कंडीशन क्या था, तो पहला दोनों बराबर होगा, और यहाँ पे तीसरा वाला जो है बराबर नहीं होगा। ठीक है, A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 बराबर नहीं होगा C1 बटा C2 के। तो इसमें कोई हल नहीं निकलेगा। तो इसी कंडीशन को हम लोग को देखना है, और देख कर क्या करना है जी, हम लोग को बनाना है। तो यहाँ पे कोई हल नहीं, तो हल करना होगा जी जीरो का हल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए ध्यान से। तो 1 नंबर का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी, 1 नंबर का सोल्यूशन। तो यहाँ पे आप लोग को पहले दोनों समीकरण को उतार लीजिएगा, दिया है करके क्या करना है, दोनों समीकरण को उतार लेना है। उसके बाद क्या लिखेंगे जी, यहाँ पर क्या क्या है तो थोड़ा समझिए। यहाँ पे पहिलका में जो है 3 है तो A1 मानेंगे, दूसरा का एथिका चीज B1 मानेंगे। अब 5 जब इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो C1 का मान कितना होगा जी, देखिए A1 का मान जो है 3, B1 का मान जो है 2, और C1 का मान क्या हो जाएगा, ये बराबर के इधर C1 मत रखिएगा, आंसर तो आ जाएगा लेकिन गलत प्रोसेस है। ठीक है, तो 5 को इधर लेके आइएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, माइनस का 5। ठीक है, उस तरह से दूसरा का समीकरण में क्या होगा जी, 1 से गुना में जो है 2 है तो इसको हम लोग A2 बोलेंगे। A2 का मान 2 है, B2 का मान कितना है जी, तो माइनस का 3 है तो माइनस का 3 रख लेंगे, और C2 का मान कितना हो गया जी, तो 7 इधर आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं कि 3 बटा 2 और यहाँ पे 2 बटा 3 ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि हाई वाला कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे चेक भी कर देते हैं। चूँकि A1 बटा A2 बराबर कितना होगा जी, 3 बटा 2 होगा, और वहीं B1 बटा B2 कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 2 बटा -3। ठीक है, तो कभी भी यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है जी, A1 बटा A2 बराबर नहीं हो रहा है B1 बटा B2 के। तो क्या कहेंगे जी, यहाँ यह समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, यह समीकरण युग्म क्या है जी, संगत है। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। तो जो कंडीशन फॉलो करेगा उसी कंडीशन को आप लोगों को लिखना है। तो चलिए इसी तरह से हम लोग 2 नंबर देख लेते हैं। 2 नंबर देख लेते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर के लिए हम लोग को यहाँ पे मिटा ले रहे हैं। ठीक है,
तो 2 नंबर सवाल जो है ये बहुत ही आसान है, क्या आप लोग बना लेंगे? तो आप लोग कहेंगे नहीं सर हम लोग तो नहीं बनाएंगे, आप ही बनाइए। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है जी, a1 का मान जो है आप लोग देख पा रहे हैं 2 है, b1 का मान कितना है, तो b1 का मान जो है -3 है, तो -3 रख लेंगे। अच्छा c1 का मान कितना है, तो 8 इधर आएगा तो -8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी -8। उस तरह से a2 का मान कितना होगा जी, तो a2 का मान जो है 4 है, तो 4 रख लेंगे। b2 का मान कितना होगा, तो -6 हो जाएगा। और उस तरह से c2 का मान कितना हो जाएगा जी, तो 9 इधर आएगा तो -9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि a1 बटा a2 जो है वो 2/4 यानी कि 1/2 है। उस तरह से b1 बटा b2 क्या है जी, तो b1 का मान जो है -3 और b2 का मान -6 है, तो ये कटेगा तो 1/2 हो जाएगा, माइनस का माइनस से भाग देंगे तो प्लस में हो जाएगा। उस तरह से c1 बटा c2 निकालेंगे तो -8 बटा -9, तो माइनस का माइनस भाग देंगे तो प्लस, 8 और 9 नहीं कटेगा तो 8/9। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हई वाला दोनों जो है बराबर है, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है, क्योंकि 1/2 क्या हो जाएगा जी, बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, और बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। ठीक है, तो यहाँ पे कहेंगे अतः क्या है जी, ये वाला देखिए कंडीशन ए वाला फॉलो कर रहा है, तो इस समीकरण युग्म कैसा होगा जी, असंगत होगा। ठीक है, लिखेंगे अतः यह असंगत समीकरण युग्म है, असंगत समीकरण युग्म है। ठीक है, इस बात का आप लोग बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप लोगों को बना लेना है। तीसरा नंबर सवाल जो है बटा में है, हमको पता है कि आप लोग नहीं बनाइएगा, इसलिए हमको फिर तीसरा नंबर सवाल भी बना देना है। तो तीसरा नंबर सवाल के लिए हम क्या कर रहे हैं जी, यहाँ पे मिटाएंगे और मिटाने के बाद लिखेंगे। अच्छा एक बात बताइए आप लोग कि जो हम मैथ पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या, यहाँ पे कुछ मैंने दिक्कत आ रहा है, कुछ कमी आ रहा है, तो उसको नीचे कमेंट कीजिए, हम उसको सुधार करेंगे। ठीक है, आप लोग जो भी कमी बताइएगा उसका हम लोग सुधार करेंगे। ठीक है, तो कमियां बताते चलिएगा, कमियां आपका जो है एक एक मैंने कि जो फीडबैक जो होगा ना मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे चल लेते हैं a1 का मान क्या होगा, तो 1 से गुना में जो है 3/2 है, तो 3/2 कर लेंगे। उस तरह से b1 का मान कितना होगा जी, तो यहाँ y गुना में जो है 5/3 है, तो 5/3 कर लेंगे। उस तरह से c1 का मान कितना होगा, तो 7 इधर आएगा तो -7 हो जाएगा। उस तरह से देखिए a2 का मान कितना होगा जी, तो 1 से गुना में 9 है, तो 9 कर लेंगे। उस तरह से b2 का मान कितना होगा, तो -10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, -10। और c2 का मान कितना हो जाएगा जी, तो यहाँ पे -14 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे। अच्छा a1 बटा a2 क्या हो जाएगा, तो a1 बटा a2 जो है 3/2, यहाँ पे a2 का मान कितना है जी, 9 है, तो इसको क्या, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ जी, 3/2 गुने है 1 ऊपर जाएगा और 9 जो है ऊपर है, तो ये नीचे चला जाएगा, तो 3 से ही 3 बार में कटेगा, तो कितना होगा जी, 1/6 हो जाएगा। उस तरह से b1 बटा b2 करेंगे, तो b1 बटा b2 का मान कितना होगा, 5/3, इसके बटा में कितना है जी, -10 है, तो -10 ये क्या हो जाएगा जी, तो 5/3 गुने नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ऊपर जाएगा 1 और नीचे आएगा -10। ठीक है, डबल चिन्ह है तो ब्रैकेट करेंगे, 5 दूना के 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे 1/6 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, ये कितना हो जाएगा जी, माइनस का हो जा रहा है, तो यहाँ पे तो ये वाला दोनों बराबर नहीं हो रहा है, तो हम यहीं से कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि चूंकि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे यह समीकरण युग्म जो है संगत होगा। तो लिख देंगे यह समीकरण युग्म संगत है, तो आप लोग जो है यही आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह 3 नंबर सवाल भी समझ में आ गया होगा। 4 नंबर सवाल क्या होगा, तो 4 नंबर सवाल को आप लोग थोड़ा सा बनाइएगा, लेकिन उससे पहले जो है हम ही बना देते हैं। तो 4 नंबर सवाल जो है क्या कहता है, यहाँ 5x - 3y, यहाँ पे 11 इधर आएगा तो -11 हो जाएगा, बराबर में 0। यहाँ पे देखिए -10x, अब यहाँ पे y का मान जो है 6 है, और माइनस का यहाँ पे 22 इधर आएगा तो +22 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहीं पे हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। a1 का मान जो है 5 है, b1 का मान कितना है जी, तो -3 है, a वाला -3, 11 इधर आएगा तो c1 का मान हो जाएगा -11। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। देखिए ज़्यादा लिख दिए, 111 बना दिए यार, आप लोग बहुत मस्त आदमी हैं, पता नहीं कैसे। ठीक है, लेकिन आप लोग मस्त तो हैं। 1 से गुना में कितना है जी, यहाँ पे तो -10 है, b2 का मान कितना है जी, तो 6 है, और यहाँ पे c2 का मान कितना है, -22 इधर आएगा तो +22 है। तो अब आप लोग यहाँ से स्पष्ट रूप से निकाल सकते हैं कैलकुलेशन। क्या निकालेंगे जी, a1 बटा a2 क्या होगा, 5 बटा -10 जो कि कटेगा तो 1/2 माइनस में आएगा। उस तरह से b1 बटा b2 क्या होगा, तो b1 का मान जो है -3 और 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे कटेगा तो -1/2 हो जाएगा। c1 बटा c2 क्या हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे -11/22, यानी कटेगा तो 1/2 माइनस में हो जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि तीनों का तीनों बराबर है, तो लिखेंगे यहाँ
A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 और बराबर है C1 बटा C2, क्योंकि तीनों का मान -1 बटा 2 ही आया है। तो लिखेंगे अतः यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, अतः यह समीकरण युग्म क्या चाहिए जी, यह समीकरण युग्म संगत है। क्या चाहिए जी, संगत है, क्योंकि इसका हल निकलेगा और अनगिनत हल निकलेगा। तो जिसका हल निकलेगा वो संगत, जिसका हल नहीं निकलेगा तो वो असंगत हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग 5 नंबर सवाल भी देख लेते हैं। तो 5 नंबर सवाल क्या कहता है थोड़ा समझिए। यहाँ पे A1 का मान कितना है जी, A1 का मान जो है 4/3 है। अच्छा B1 का मान कितना है, तो B1 का मान जो है +2 है, तो +2 रख लेंगे। और C1 का मान कितना है, तो 8 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा जी, -8 हो जाएगा। उस तरह से A2 का मान कितना होगा, तो A2 का मान 1 से गुना में 2 है तो 2 कर लेंगे। B2 का मान कितना हो जाएगा जी, तो B2 का मान y के गुना में 3 है तो 3 रख लेंगे। और C2 का मान क्या हो जाएगा, तो देखिए 12 जो है इधर नहीं रखना है, तो हमको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, A -12 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि A1 बटा A2 का मान कितना आएगा जी, तो 4/3 है। और ई जो है 2 बटा के नीचे आएगा तो क्या होगा, प्लॉट के 1/2 आएगा। जैसे इस वाला कंडीशन में किए था ना कि ये वाला जो 9 था वो 1/9 बन गया था। ठीक है, तो उसी वाला कंडीशन को हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए 2 दूना के 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा जी, 2/3 हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को बात समझ में आया होगा। अब B1 बटा B2 करते हैं, B1 बटा B2 यानी कि 2/3 है, 2/3। उस तरह से C1 बटा C2 करते हैं तो -8 बटा कितना है जी, -12 है। तो 4 दूना के 8, 4 3 12, माइनस माइनस भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए सबका 2/3 आया। इसका मतलब क्या हुआ जी, कि चूँकि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 और बराबर है C1 बटा C2, तो यह समीकरण युग्म क्या होगा, यह समीकरण युग्म संगत होगा। क्या चीज होगा जी, संगत है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। संगत क्यों है, क्योंकि इसका इनफाइनाइट हल होगा, क्योंकि रेखाएं समपाती होंगी। क्या होंगे जी, रेखाएं समपाती होगा। तो इस बात का आप लोग बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को 2 नंबर और 3 नंबर सवाल जो है समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप लोग बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं, और नहीं समझ में आया तो इसको वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्योंकि जोड़ घटाव आपको आना चाहिए। 10वां क्लास में जा चुके हैं। अब टाइम हम ज़्यादा बर्बाद करेंगे जोड़ घटाव बता के तो थोड़ा सा दिक्कत महसूस होगा। ठीक है, तो टाइम हम बर्बाद नहीं कर रहे हैं, आप लोग एकदम परफेक्टली वही बता रहे हैं जो कि आप लोगों को परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इस आधारित पर जो है, इस पर आधारित जो है 2 नंबर सवाल आपका परीक्षा में पूछेगा, तो आप लोग जरूर इसको याद रखिएगा और साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमें भी कुछ लाभ मिल सके। ठीक है, तो इस बात का आप लोग बिल्कुल ही ध्यान रखिए, शेयर कीजिए, फटाफट शेयर कीजिए, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा है इसे। ठीक है, तो मज़ा देने के लिए आप लोगों को शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, धन्यवाद।